अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। क्या हाल है सबका? आई होप के सभी ठीक होंगे इंशाल्लाह। खुश और मज़े में भी होंगे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, मज़े में रहें। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और खूब मज़े में हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ईजीएस्ट वे जिससे आप चिकन बेक कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इस ठंडे ठंडे मौसम में। रेसिपी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं स्किन उतारूंगी चिकन का, क्योंकि यहाँ पे चिकन जो हमें मिलती हैं वो स्किन के साथ ही मिलती हैं। तो अभी इसका स्किन मैं उतारती हूँ और इसको वॉश करती हूँ। वॉश कर लिया, स्किन अभी उतारने का जो प्रोसेस है वो जारी है, जो मुझे बहुत बुरा लगता है। ये काम वैसे मेरे हस्बैंड का है, वो करता है, लेकिन आज मैं कर रही हूँ। अभी अभी टाइम आता है इसके मेरिनेशन का। तो मेरिनेशन के लिए मैं ये टर्किश जो ग्रिल मसाला है वो यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी ले सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप जस्ट रेड चिली पाउडर और ज़ीरा पाउडर वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं। हाफ़ लेमन में ले रही हूँ। और ये जो इसको हम लोग टोमेटो मार्क कहते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है टोमेटो पेस्ट तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ये लूँगी, 2 चम्मच में पानी लूँगी और 2 चम्मच में ऑयल लूँगी। इसमें थोड़ा सा पहले मैं ये जो टोमेटो पेस्ट है इसको थोड़ा सा मैं हल करूँगी, मिक्स करूँगी और उसके बाद इसमें ऑयल डालूँगी, मसाला डालूँगी। मसाला मैं तकरीबन 1.5 चम्मच, खाने का जो चम्मच होता है वो डालूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये भी तेज़ होता है और फिर नमक वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो अच्छा नहीं लगता। वैसे आप अपनी मर्ज़ी से भी जो स्पाइसेस है वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मैं अपने घर के मुताबिक ही यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं लूँगी 1 पूरा चम्मच और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा और भी लेना चाहिए, तो मैंने हाफ़ चम्मच और भी ले लिया। लास्ट व्लॉग पे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, जो जैसे कि मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गया है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। जो मेरी स्टोरी है और जो मुझसे गलतियां हुई हैं जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। अगर आपके पास ये तुर्किश मसाला नहीं है तो कोई ज़रूर बड़ा सा मैंने टमाटर लिया है, एक मैंने प्याज लिया है और कुछ मैंने जो चिलीज़ ली हैं वो इतनी तेज़ नहीं है, ये टर्किश चिलीज़ है। वैसे ये आज जो मैं डिश बना रही हूँ ये इसकी स्मेल और इसका टेस्ट सब कुछ बिल्कुल अरबिक और टर्किश जो फूड होता है उनकी तरह है।
इसलिए मैं चीज़ें भी तकरीबन वही यूज़ कर रही हूँ। जैसे चिली हो गया, एक रेड चिली मैंने लिया है, दो ग्रीन चिली लिए हैं, लेकिन ये इतने तेज़ नहीं होते। इसके बाद मैंने इस पर फॉइल लगाया है। फॉइल मैं लगाऊंगी तकरीबन 50 मिनट के लिए और इसको 200 डिग्री पे मैं बेक करूँगी। फॉइल मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसी तरह रख देती हूँ तो जो टमाटर हैं, जो प्याज और चिली है, तो वो जल जाएंगे। ये देखिए 50 मिनट के बाद मैंने इसका फॉइल उतार दिया और अब तकरीबन 10 to 15 मिनट्स मैं इसको दोबारा रखूँगी ताकि ये ऊपर से इसका कलर भी थोड़ा सा अच्छा आ जाए और जो शेप है इसका तो वो ग्रिल टाइप का हो जाए। और ये देखिए ये काफ़ी गर्म था, मैं इसको अलग कर रही थी उंगलियां मेरी जल गई थी। खैर बहुत टेस्टी बना था, बहुत यमी बना था और पूरे घर में टर्किश रेस्टोरेंट की स्मेल थी। मेरी बेटी बाहर निकली, कहती है मामा ये तो टर्किश रेस्टोरेंट की स्मेल है। यानी जब वो रूम से बाहर निकली थी अपने रूम से, तो यहाँ पे बस हम लोग अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।